हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विलेज। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें से कि यूपी टेट को लेकर आपको जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इसमें से क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। मैथ का है तो पहले हम जान लेते हैं कि यूपी टेट में पूछा क्या क्या जाता है। तो आपका जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो किसके होते हैं? आपके चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, सीडी कह सकते हैं। और जो इसके बाद में आपकी एक लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी चुन सकते हैं, उसके भी 30 क्वेश्चन होते हैं। लैंग्वेज सेकंड, उसके भी 30 क्वेश्चन होते हैं। और इसके बाद में आपका मैथ होता है जिसमें से 30 क्वेश्चन होते हैं। और इसके बाद ईवीएस होता है जिसमें से भी 30 क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से आपके 150 क्वेश्चन होते हैं। तो 150 क्वेश्चन में से तो कोशिश है कि आपको एक मैथ का वीडियो डेली मिल जाएगा। और इसके बाद में ईवीएस है और सीडी के वीडियो आपको लगभग में मिल जाएंगे। तो आज शुरुआत करते हैं एक नई। तो आज का हमारा टॉपिक है मैथ के लिए संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम जो कि एक पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संख्याएं जो हैं कितनी प्रकार की होती हैं। तो पहले अंक क्या होता है? तो अंक जो होता है हमारा 1 2 3, जीरो भी शामिल है, 0 3 4, ये सारे अंक हैं। और इन अंकों को मिलाकर एक से ज़्यादा जब अंक मिला दिए जाते हैं तो क्या बनती है? संख्या बनती है। चलिए, इसके बाद में हम आते हैं कि हमारी संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो संख्याएं देखिए, पहले हमारा आता है प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो कि 1 से स्टार्ट होती हैं। कहाँ से? 1 1 2 3, ये इन्फिनाइट तक। तो वो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से स्टार्ट होती हैं। अब आते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जो है इसमें जीरो इंक्लूड होता था, 0 1 2 3 4। तो ये हमारी हो गई पूर्ण संख्याएं हो गई। और पूर्णांक संख्या है तो पूर्णांक संख्या ये है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के, जैसे -3, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, -3 -2 और -1। फिर इसके बाद 0, फिर +1 +2। तो माइनस और प्लस के बीच की जो संख्याएं होती हैं ये सारी क्या होती हैं? पूर्णांक होते हैं। क्या कहते हैं इनको? पूर्णांक कहते हैं, जिसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। परमेय संख्या की बात कर लें तो परमेय संख्या क्या होती है? जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर Q जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इनको हम क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। तो परमेय संख्या हमारी पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं और पूर्णांक भी हो सकते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव वाले धनात्मक जो होंगे वो पूर्णांक हो सकते हैं। अपरमेय संख्याएं जो होती हैं जहाँ पर क्या होता है, सारी रूट वैल्यू होती है, उनको हम आवाज, इनके जो रूट निकल के आते हैं, जैसे √2 है, √3 है, ये सारी चीज़ें क्या है? ये अभाज्य संख्या, अपरमेय संख्याएं हैं। आते हैं सम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, जैसे 2 4 6 8, वो संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्या की बात करते हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होता है, हमारा 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये सारी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। अभाज्य संख्याएं होती हैं जो किसी से नहीं, या तो खुद से या तो अपने आप से विभाज्य होती हैं, जैसे कि 1, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या होती हैं जिनका कह सकते हैं कि उनका जो मासा होता है वो एक आता है। तो सह अभाज्य संख्याएं जो को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, तो को प्राइम नंबर्स में आता है। जैसे कि आप ले लीजिए 3 और 4 ले लीजिए। तो अब इन दोनों का जो अगर मासा देखा जाएगा तो क्या आएगा? 3 और 4 का मासा क्या आएगा? लगभग में 1 आएगा, क्योंकि इन दोनों का मासा 1 आएगा। तो ऐसी संख्या है जिनका मासा 1 आता है, तो उन संख्याओं को प्राइम संख्या कहते हैं। पूर्ववर्ती संख्या होती है जो इससे पहले उसको माइनस कर देते हैं, जैसे कि 14 है, 14 की पूर्ववर्ती क्या होगी? -1 कर देंगे तो 13 आ जाएगा। तो पूर्ववर्ती उसके पहले वाली संख्या होती है। आते हैं कि परवर्ती क्या होती है? तो उसके आने वाली संख्या होती है। जैसे 14 है, 14 की परवर्ती क्या हो जाएगी? यहाँ 1 ऐड कर देंगे तो 15 हो जाएगी। अब इसके बाद में मेन चीज़ यहाँ पर आता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, कि जाति वैल्यू, इसको अंकित मान भी कहते हैं और फेस वैल्यू कहते हैं। तो जाति मान, फेस वैल्यू क्या होता है? एक ही चीज़ है यहाँ पर। फेस वैल्यू इंग्लिश में बोलते हैं और जाति मान कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 3 2 और 3 4, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 234। तो 234 में से क्या है कि जो ये 3 है, 3 की अगर हम कहें कि इसकी फेस वैल्यू क्या है, तो फेस वैल्यू इसका है 3। क्या आएगी? जो ओरिजिनल डिजिट होती है, संख्या होती है, वही उसकी फेस वैल्यू। लेकिन अगर हम कहें कि इसका स्थानीय मान क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? इकाई दहाई। दूसरे नंबर पे है, 10 पे है, तो 3 × 10,
तो इसकी फेस वैल्यू कितनी होगी 30 होगी यहाँ पर, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी स्थानीय मान। ऐसे समझिए कि जैसे कि आप अभी आप घर पर हैं, ठीक है, तो आप घर पे आपकी वैल्यू दूसरी है। सपोज आप एक टीचर बन के एक स्कूल में चले जाते हैं, तो यहाँ पर आपकी ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी प्लेस वैल्यू। यहाँ पर आप एक शिक्षक हैं, ये आपकी प्लेस वैल्यू है, और यहाँ जब घर पर हैं तो ये आपकी क्या है, यहाँ पर ये फेस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर यही होता है कि जो संख्याएं जो अगर हमारी दी हैं जिस पोजीशन पे आ रही हैं तो वो उसकी क्या होगी, प्लेस वैल्यू होगी। और फेस वैल्यू जो वास्तविक संख्या होगी, जो रियल संख्या होगी, जिसकी वो वैल्यू होती है, वो हमारी फेस वैल्यू होती है। चलिए अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, जो टेट का या ऐसी टेट का जो एग्ज़ाम होता है। तो ये क्वेश्चन जो हैं ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पिछले सालों से पूछे गए हैं। तो चलिए पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि 532 532.816 में एक का स्थानीय मान, एक का जातीय मान और स्थानीय मान, क्या स्थानीय मान का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर किसका पूछा है, वन का पूछा है। किसका पूछा है, वन का क्या पूछा है, जातीय मान और स्थानीय मान का योग पूछा है। तो वन का अगर हम जातीय मान की बात करें फेस वैल्यू की, तो वन का क्या होगा, वन ही रहेगा, ठीक है। और फिर प्लस इसके बाद में इसका पूछा है कि स्थानीय वैल्यू क्या होगी। तो स्थानीय वैल्यू ये दशमलव के बाद में लगा हुआ है, तो किससे कितने अंक पे है, दूसरे नंबर पे, तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, 0 1 हो जाएगा, क्योंकि ये सैकड़ा पे आएगा। तो इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जब ऐड कर लेंगे तो क्या आंसर इसका आ जाएगा हमारा 1.01 आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ये थर्ड वाला सही होगा, सी। समझ गए। यहाँ पर क्या पूछा था कि वन का, ये जो संख्या हमारी दी है इसमें वन का जातीय मान और स्थानीय मान का योगफल पूछा था। तो जातीय मान की अगर बात करें तो यहाँ पर वन का वन ही रहेगा, और स्थानीय मान की बात करें तो क्या है, दशमलव के बाद है। अगर ये दशमलव नहीं लगा होता तब इसका दहाई होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ दशमलव लगा हुआ है, तो दशमलव लगा हुआ है तो 0 1 हो जाएगा। इसकी क्या, इसकी जो इसका प्लेस वैल्यू है। इन दोनों को ऐड पूछा था, तो ऐड में ये ऑप्शन सी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि एक 56,431 में 6 के स्थानीय मान, किसका, 6 का स्थानीय मान और तथा 4 के अंकित मान का अंतर क्या होगा। तो देखिए 6 का स्थानीय मान पहले हम देख लेते हैं। 6 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। किस नंबर पे है ये, 6000 पे है। तो यहाँ पर होगा 6 इंटू इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कितने जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 6000 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में 6 का इसका 6 का जो इसका स्थानीय अंकित मान है वो कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 और 4 का पूछा है, सॉरी 4 का पूछा है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 इंटू 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। तो ये आ जाएगा आपका 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400। अब इन दोनों का क्या पूछा है, अंतर पूछा है। तो अंतर पूछा है तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 0 और 0 और 10 में से 6 गया, कितना बचा आपके पास में, 4। 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया तो कितना बचा, 6 बचा। और इसके बाद में यहाँ पर बचा आपका 5। तो ये 5600 आएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर ये वैल्यू दी है हमारी, डिजिट संख्या दी है क्या, 56,431, 56,431 दिया हुआ, जिसमें 6 का स्थानीय मान और अंकित मान दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो 6 का स्थानीय मान और 4 का स्थानीय मान का अंतर निकालना है। तो 6 का स्थानीय मान अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6000 आ जाएगा। 4 का स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आएगा। इन दोनों का अंतर पूछा है तो अंतर में हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये आ गया 5600 आ गया। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। ये जो क्वेश्चन है ये सब आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ठीक है। तो ये सारे पिछले क्वेश्चन हैं। और भी क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, क्या दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक सारे, आज इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ स्थानीय मान के जो क्वेश्चन हैं वही डिस्कस कर रहे हैं जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं। तो 70560 में से 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें, 5 और 6 के स्थानीय मान।
तो स्थानीय मान यहाँ पर क्या है हमारा 5 का अगर हम बात करें तो 5 का कितना हो जाएगा 5 और इंटू में आपका आ जाएगा 100, इकाई दहाई सैकड़ा। तो ये क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो ये 5 का हो गया 500 हो गया। और 6 की बात करें तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इनका क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो गुणा कर लेते हैं इन दोनों का। तो गुणनफल क्या आ जाएगा हमारा 6 पंचे 30, और कितने जीरो आ जाएंगे 3 जीरो, 1 2 3। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा सी 30, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000 30,000 आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पिछले कुछ सालों से पूछे गए हैं, ठीक है, लगातार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल होगा। तो यहाँ पर देखना ये है कि यहाँ पर 2 जो है वो 2 बार आया है, एक ये 2 है और एक ये 2 है, 2 बार आया है। तो इनकी स्थानीय मान का योगफल पूछा है। तो पहले वाले 2 का अगर स्थानीय मान अगर हम देखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। दूसरे वाले अगर 2 के स्थानीय मान देखते हैं तो 2 गुणे और कितना हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा। तो ये आ जाएगा हमारा कितना 2000, कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2000। तो अब इन दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 2020, क्या आ जाएगा 2020। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा डी वाला। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 0.159 में 1 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 1 का स्थानीय मान पूछा है। तो दशमलव के बाद में देखिए ये कहाँ पर आता है। अगर हम ऐसे लिखना चाहें कि 0.1, तो अगर इसका हम दशमलव हटाएंगे तो क्या करेंगे, 2 अंक 2 जीरो बढ़ाएंगे, तो इसका क्या हो गया 100वां भाग हो गया, मतलब 1/, कितना आ जाएगा 100वां भाग। तो ये वाला इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी होगा। तो इसका स्थानीय मान जो है 100th है, ठीक है 1/100वां भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि संख्या 1362.05 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। यहाँ पर 5 के स्थानीय मान पूछा है। तो 5 के स्थानीय मान क्या आएगा, सैकड़ा में आ जाएगा। कितना आएगा, सैकड़ा में आएगा। कैसे, जैसे कि 0.05 दिया हुआ है, तो अगर इसका हम दशमलव हटाएंगे 2 जीरो नीचे बढ़ जाएगा, तो ये क्या आ गया 5/100 आ गया, तो 100वां सैकड़ा आ गया। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 8 1 2 3। तो यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 है, क्योंकि 1 ना ही वो भाज्य संख्या की कैटेगरी में आता है और ना ही अभाज्य में आता है। तो 2 एक है, और 2 एक अभाज्य संख्या है, वो भी कौन सी, सम संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि 11 इकाइयाँ और 11 दहाइयाँ और 11 क्या है, सैकड़े के बराबर होगा। तो यहाँ पर जोड़ लीजिए, 11 सैकड़ा है, 11 दहाइयाँ। तो 11 सैकड़ा की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 से गुणा हो जाएगा। 11 दहाइयाँ तो मतलब 11 में हम 10 से गुणा कर देते हैं, और 11 इकाइयाँ मतलब 11 हो गया। इनको सबको जोड़ लीजिए तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, और इसके बाद में क्या आएगा, 2 आएगा और फिर 1 आएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, बी 1 2 1। 11 इकाइयाँ, इकाइयाँ का मतलब इकाई में हमने रख दिया, और 11 दहाइयाँ तो इसमें 10 से गुणा कर दिया तो 110 बन गया, और 11 सैकड़ा, सैकड़ा में 100 से गुणा कर दिया तो ये बन गया हमारा। इन तीनों को जो योगफल पूछा था तो योगफल हमने जोड़ दिया, ये आ गया हमारा ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 9999 होगी, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 3 अंकों की, तो वो हमारी कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। और इनका क्या पूछा है, योग पूछा है। तो योग पूछा है तो ये क्या आ जाएगा हमारा 999 और 10 जीरो, तो 10999 आ जाएगा। तो 1099 ये कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, बी ऑप्शन सही होगा। तो ये सारे वो क्वेश्चन थे जो पिछले एग्जाम में पूछे गए। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये समझिए स्थानीय मान से आपका एक क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी मिलेगा ही, लगभग में 1 से 2 क्वेश्चन स्थानीय मान निकालने के लिए ऐसे निकल के मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।